और आइए आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं सीधा प्रीति की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। तो अब यात्रा पर निकलते हैं, जो चुनाव की यात्रा है, यानी कि चुनाव यात्रा। उपचुनाव को लेकर देवरिया के लोग क्या सोचते हैं, किसे वोट करेंगे और आखिर क्या उन्होंने इस बार मुद्दा चुना है, इन सभी सवालों को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता राम गोपाल द्विवेदी देवरिया जिले की यात्रा पर निकले हैं। शहर शहर गए, गांव गांव गए, हर एक व्यक्ति से मिलकर जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार मूड क्या है, तब जबकि 22 में फिर विधानसभा चुनाव होने ही है। तो आप भी समझिए कि देवरिया उपचुनाव में किसके क्या दावे हैं और उन दावों पर जनता कितना यकीन कर रही है। यहाँ पर विकास का काम थोड़ा धीरा है, तो रोड कई जगह मोहल्लों में बिगड़ा हुआ है। मान लीजिए कि इतना करप्शन है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं मेन, तो आम जनता यही न खोजती है। इस बार चारों पार्टियों, जो चारों प्रमुख पार्टियां, उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। एक ही बात है कि कोई भी पार्टी कोई देश का भला नहीं चाहता है, सब अपना भला चाहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई ये पार्टी कहती है क्या कि आप हम इसकी तरक्की करेंगे, सड़क बनवाएंगे या किसी गरीब जनता की सेवा करेंगे। वोटवा कोने पे देवा, मतलब विकास पे देवे कि अब एक कोई तो देने जे जीतत रही होगे दिया जाएगा, तो वही कौन हो दे दे। तो देवरिया में कौन जीत रहा है? उपचुनाव में जनता किसको वोट देगी? यही सवाल हम पूछ रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 के संवाददाता देवरिया शहर से बैतालपुर कस्बे तक लोगों का मन टटोल रहे थे। कभी जनता के साथ तो कभी चुनाव मैदान में उतरे सभी दलों के प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ बातचीत की। गांव की डगर पर जो भी मिला सभी ने न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखी। तो चलिए समझते हैं देवरिया में पब्लिक का क्या मिजाज है। इस वक्त मैं देवरिया में मौजूद हूं और यहां पे देवरिया सदर का उपचुनाव होना है। राजनीतिक पारा यहां पे चढ़ा हुआ है। सुबह का वक्त है, लोग सेहत बनाने के लिए घर से निकले हुए हैं और देवरिया के स्टेडियम के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं। देवरिया में सुबह सुबह लोग सड़कों पर टहलते हुए मिले। स्टेडियम के पास नौजवान सेहत बनाने में जुटे थे, तो बड़े बुजुर्ग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते दिखे। बड़ी संख्या में देवरिया की आम जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे। सर, इस बार उपचुनाव के क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पर विकास का काम थोड़ा धीरा है, रोड कई जगह मोहल्लों में बिगड़ा हुआ है, नाली जाम है, जब पानी हो रही है तो बहुत ज़्यादा पानी लग जा रहा है। तो यानी कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो जो है स्थानीय मुद्दे पे पूरी तरीके से आप लोग वोट देंगे? हाँ, स्थानीय मुद्दे पे देंगे हम लोग। स्थानीय मुद्दा, लोकल मुद्दा के अलावा हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इस समय प्योर अध्यक्ष जी फेल है, नगर पालिका का कोई काम नहीं हुआ। तो सभी लोग करते हैं, हाँ, निभाता कोई नहीं है, वादा सभी लोग कर रहे हैं। वादे हैं, वादों का क्या? पब्लिक को निभाने वाले का इंतजार है। देवरिया में 4 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से। कहा जा रहा है कि पहली बार देवरिया में ऐसा समीकरण बना है, लेकिन सबके मन में विकास ही मुद्दा है। ये बताएं कि इस बार आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो सबसे पहले महंगाई जो बढ़ रही है उसके ऊपर रहेगा, जो है प्लस जो है आपके जो है मान लीजिए कि इतना करप्शन है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं मेन, तो आम जनता यही न खोजती है। इस बार चारों पार्टियों, जो चारों प्रमुख पार्टियां, उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। हाँ, तो उतारा है सब। देखिए सर, घुमा फिरा के एक ही बात है कि कोई भी पार्टी कोई देश का भला नहीं चाहता है, सब अपना भला चाहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई ये पार्टी कहती है क्या कि आप हम इसकी तरक्की करेंगे, सड़क बनवाएंगे या किसी गरीब जनता की सेवा करेंगे? ये बताइए। वादा तो वो कर रहे हैं। वादा करने में क्या है? वादा तो आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं भी कर दूँ। सुबह के वक्त जब देवरिया की जनता सड़क पर टहल रही थी, उसी दौरान बीएसपी के उम्मीदवार अभयनाथ त्रिपाठी जनसंपर्क करते हुए दिखे। जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो भी सुबह सुबह अपना प्रचार करने निकले हैं। ये बताएं सर कि जनता आपको क्यों चुने? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। उसी के जवाब के लिए जो है हम जो है राजनीति में आए हैं। 20 वर्षों से जो मेरी जानकारी में है, जनता का विश्वास यहाँ के प्रतिनिधियों ने तोड़ा है।
वो सिर्फ अपना पेट भरे हैं और अपने सुख सुविधा में जनता की सुविधाओं को बिल्कुल नकार दिया है उन लोगों ने। इसीलिए मैं जो है सरकारी नौकरी छोड़ करके 15 वर्ष पहले मैं इससे आया राजनीति में कि कम से कम जनता का भरोसा कायम करूं और देवरिया के विकास के बारे में एक नया कीर्तिमान स्थापित करूं। तो इस बार जो है चारों जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट पे दांव आजमाया है। ऐसा क्या है रहा कि चारों के चारों ब्राह्मण कैंडिडेट आए? हाँ, ये भी एक राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार ब्राह्मण को भरोसा दिया, पहला टिकट मेरा फाइनल हुआ। अब अन्य दलों को ये लगने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण को सारा वोट लेके स्वीप न कर जाए इलेक्शन, तो वो लोग मजबूरी में ब्राह्मण में भी सेम टाइटल के लोगों को उतार करके और इस राजनीति में हमको घेरने का प्रयास किया, लेकिन मैं वाकूवर ले चुका। यानी कि विकास मुद्दे नहीं रहे, इस बार जाति रही। जनता नाली और सड़क को मुद्दा बना रही है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार जाति को देवरिया में मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में देवरिया में जाति ही मुद्दा है? आखिर इस स्टेडियम में खेल रहे नौजवान क्या चाहते हैं? इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपको? जी सर, हम लोग का मुद्दा नौजवान युवक है और रनिंग के लिए, ट्रैक के लिए कुछ न कुछ सरकार को यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि यहाँ 200-250 के बच्चे की जनसंख्या में यहाँ लड़के रनिंग के लिए डेली के डेली प्रतिदिन रोड पे देखिए, अभी एक्सीडेंट रोड पे हो जाए, अभी मान लीजिए आपातकालीन कोई घटना हो जाए, रोड पे दौड़ना है, ताकि गवर्नमेंट से हम लोग यही गुजारिश है ताकि हम लोग एक व्यवस्थित रनिंग के लिए या इसी एक स्टेडियम है वो भी ऑप्शनल के रूप में कुछ भी हम लोग के उपलब्ध कराया जाए। देवरिया स्टेडियम के आसपास लोगों से बातचीत करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम देवरिया के मोहल्लों में पहुंची। देवरिया के इस वक्त भुजौली कॉलोनी में मैं हूं और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि ये लोग किस मुद्दे पे अब की बार मतदान करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा सर मतदान? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा देवरिया के उपचुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा दे रही है और विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव हो रहा है। देवरिया जिले की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो देवरिया का सपना था कि कभी मेडिकल कॉलेज बने और उस सपने को इस सरकार ने साकार किया है। अभी मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है, अगले साल से यहाँ MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी आप किस मुद्दे पे वोट देंगे, आप बताएं। हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास का कार्य किया है उस विकास के कार्य पर हम अपना वोट करेंगे। सहमत हैं आप इनकी बात? जी, पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे बहुत सुधार हुआ, सड़कें और रोजगार भी और नौकरी भी इस समय बहुत मिली है। देवरिया के भुजौली मोहल्ले के लोग बीजेपी के काम से खुश दिखे, मेडिकल कॉलेज को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और मोहल्ले के विकास पर संतोष जता रहे हैं। सुबह के वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के नाम का नारा लगाते हुए गलियों में घूम रहे थे और उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी भी मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देवरिया सदर की गलियों में घूम रहे हैं। हमको भी प्रचार करते हुए मिल गए। सर, सबसे पहले ये बताएं आप कि आप किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो विकास कराए हैं वही हमारा मुद्दा है और हम और तेजी से विकास कराएंगे। विकास कार्य में जितना सहयोग हम लोगों का हो सकता है उतना करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। तो सर, आपकी ही पार्टी के यहाँ पे विधायक थे, उनके ही निधन से ये खाली हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कहीं कुछ छूट गया है? अब हम उनके अब स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ और जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करूँगा। पूरा करेंगे आप? अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ जो चारों प्रमुख पार्टियाँ हैं उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब उन लोगों का पता नहीं क्या है, लेकिन हमारी पार्टी तो ऐसा सोच के टिकट नहीं दी है कि मैं ब्राह्मण के नाम पर उतार रहा हूँ। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और जो उसे लगा कि हमारा जो नीतियों को आगे बढ़ा सकता है, मैं मूल कार्य करता हूँ, मुझे टिकट दिया, मुझे जाति के नाम पे टिकट नहीं दिया गया। तो क्या मतलब जो अन्य पार्टियां हैं क्या वो जातिवाद का कार्ड खेल रही हैं? उनके जातिवाद कार्ड खेलने से नहीं होगा। जनता समझदार है, जनता सब जानती है, सबके बारे में जानती है, अपना निर्णय ले चुकी है।
बीजेपी प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को उम्मीद है कि जनता उन्हें चुनेगी और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। बाकी दल के प्रत्याशी भी सुबह सुबह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी भी जनता को गले लगाते हुए नजर आए। आप ये बताएं सर कि आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे देवरिया सदर के लिए? क्या करेंगे देवरिया के लिए? देवरिया सदर का मुझे लगता है पिछले 30 से 32 सालों में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। मुझे संपूर्ण विकास का कार्य करना है। पूरा देवरिया जो है एकदम देवरिया को लोए बर्बाद करके रख दिए हैं। जो भी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, गैर कांग्रेसी विधायक रहे हैं, विधायकों का विकास हुआ है यहाँ। कांग्रेस विकास का मुद्दा लेकर देवरिया की गलियों में लोगों से समर्थन मांग रही है। कांग्रेस का दावा है कि 30 साल में देवरिया का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब जनता देगी। देवरिया शहर से निकलने के बाद हम बैतालपुर की ओर बढ़ चले। देवरिया से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जब हम पहुंचे तो लोग खेती का काम करते दिखे और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के एक नेता अपने पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के पक्ष में वोट मांगते मिली। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जी हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी को लोग वोट क्यों दें? हमारी पार्टी को वोट लोग क्यों दें, ये तो जनता इस समय बता रही है। समाजवादियों ने काम किया है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो ग्रामीण इलाकों तक विकास हुआ। तो फिर 17 में हारे क्यों? 17 में बहकाने पर हम हार गए। बहकाया गया, जनता से ये बताया गया कि हम लोग ही ईमानदार हैं, हम लोग ही विकास करेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं और लगातार भ्रष्टाचार कायम है। तो अब की बार अगर आपकी पार्टी जीत गई तो देवरिया सदर के लिए क्या करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी जीत गई तो देवरिया सदर के लिए इस समय हम क्या कर पाएंगे? 1 साल का चुनाव है, ये उपचुनाव है, लेकिन देवरिया अगर हम जीत गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का माहौल बनेगा और अखिलेश जी की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता में किसका माहौल है, किसान किसको चुनना चाहते हैं, गाँव के लोगों की पसंद कौन है। देवरिया सदर के उपचुनाव में एक तरफ नेता जहां वोट मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के धान की फसल पक गई है और वो अपने धान की फसल की कटाई में व्यस्त है, मड़ाई में व्यस्त है। क्यों चाचा, धान कैसा हुआ आपकी बार? धान में सब रोग लग के खराब हो गया। तो बिया बाल के लिए बीन उन के रखे हैं 2-4 बजे, सब खेत में भी पड़ा है। तो जो चुनाव होता है वहाँ नेता लोग आओ थे? अब दरवाजे में नेता ना बोला। क्या माहौल है? अब माहौल हम बता नहीं तो हम मैदाने बनी अकेले हमारे घर बा, गाँव में हम जाए लेना है कोई जा। अब माहौल का हम बताएं। आज यहाँ माता जी का हवन हो रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। है माँ, आए थे वोट मांगने? वोट मांगे थे? हाँ। तो काव कहत हैं दियल जाई वोट। कौने काव कह के वोट मांगत हैं? साइकिल। देवरिया में लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि उसे किसे वोट देना है और कौन जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। अखबार हुआ ठप, आउटडोर